हे तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद ध्रुव यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे हमारे टिकटॉक यूट्यूब ऐप में हमारे यूज़र का मॉडल। और यूज़र का मॉडल क्रिएट करने के साथ ही में हम उसे इंटीग्रेट करेंगे हमारे कंट्रोलर से और अपलोड करेंगे फाइल्स को हमारे फायरबेस के प्रोजेक्ट में। हमारे टिकटॉक का जो फायरबेस का प्रोजेक्ट है वहाँ पर, मतलब कि हमारे जो रजिस्टर वाला जो फंक्शन है उसे हम कम्प्लीटली वर्किंग बनाएंगे आज के इस वीडियो में। तो आज का वीडियो काफ़ी होने वाला है इंपॉर्टेंट, और ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग आपको लग सकती हैं, इसलिए वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स यार, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में हमने क्या करा था। तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर साइन अप और साथ ही में इमेज को अपलोड करने वाली जो हमारी दो मेथड्स थी उन्हें क्रिएट कर लिया था। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वाला वीडियो ज़रूर से पहले देखिए, क्योंकि दोनों वीडियो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अगर आप ये वाला देख रहे हैं, पिछले वाला नहीं देख रहे हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है काफ़ी। तो पिछले वाला वीडियो ज़रूर देखें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर यहाँ वाइब्रेंट पर लिंक शो हो रहा होगा। सो अब हम काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़र का मॉडल बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा लिब वाले फ़ोल्डर में, और यहाँ पर मॉडल वाला फ़ोल्डर हमारा बिल्कुल खाली है। तो हम इसमें अब एक नए मेहमान को ले आएंगे जिसका नाम होगा यूज़र। तो ये यूज़र मॉडल होगा दोस्तों। यूज़र मॉडल में मैं यहाँ पर क्लास क्रिएट करूँगा एक यूज़र नाम से, और क्लास का सी छोटा। यूज़र नाम से मैंने क्लास क्रिएट करी है। अब यूज़र की हमारी क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर ले रहे हैं। सबसे पहले तो हम यूज़र का नेम ले रहे हैं, करेक्ट। देन हम यूज़र का प्रोफाइल फ़ोटो ले रहे हैं, और प्रोफाइल फ़ोटो हम फाइल ले रहे हैं दोस्तों। प्रोफाइल फ़ोटो हम स्ट्रिंग, उसका यूज़र का जो प्रोफाइल फ़ोटो उसका डाउनलोड यूआरएल ले रहे हैं, मतलब उसका जो डाउनलोडिंग यूआरएल है वो हम ले रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा। देन उसके बाद में हम उसका ईमेल ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं, उसकी यूज़र आईडी। तो ये चार चीज़ें हम ले रहे हैं। अभी हम इसमें लेने गए, ये बोल देगा कि भैया आप इस तरीके से इसको खाली नहीं छोड़ सकते। तो हम बोलेंगे ओके, हम इसको खाली नहीं छोड़ रहे ना, बात तो सुना आप हमारी पूरी। हम इसको एज ए कंस्ट्रक्टर के तौर पर ले रहे हैं। अब कंस्ट्रक्टर के तौर पर ले रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो कि हमने बनाया। इसमें हम कुछ रिक्वायर्ड नेम्ड पैरामीटर्स लेंगे। जैसे ही मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाता हूँ तो उसको समझ में आता है कि मैं कुछ पैरामीटर्स लेने वाला हूँ, नेम्ड पैरामीटर। और रिक्वायर्ड लगाने से समझ में जाएगा कि ये पैरामीटर्स रिक्वायर्ड रहेगा जब भी आपका यूज़र मॉडल यूज़ होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रिक्वायर्ड दिस डॉट ईमेल, एंड रिक्वायर्ड दिस डॉट प्रोफाइल फ़ोटो, एंड रिक्वायर्ड दिस डॉट यू आई डी। ये चार चीज़ें मैं लूँगा। अब ये चार चीज़ें मैं जैसे लूँगा तो ये अब जो ऊपर मेरे चार एड्रेस थे वो गायब हो जाएंगे। सो अब यहाँ पर हमें दो मेथड्स क्रिएट करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो जो हमारा डेटा जो मैप फॉर्म में है उसको जेसन में कन्वर्ट कर, उसको मैप से जेसन में कन्वर्ट करने के लिए, और जेसन से मैप में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मेथड बना रहा हूँ जो कि होगी आपका जो जेसन डेटा है उसको मैप में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्ट्रिंग कॉमा डायनामिक, ये मैंने मैप का टाइप लिखा। देन उसके बाद में मैं मेथड का नाम लिखूँगा टू जेसन, जो कि मुझे क्या रिटर्न करेगी, डायरेक्टली मैं रिटर्न लिख रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई नुकसान नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा टू जेसन, एंड इसके बाद में ये रिटर्न करेगा। अब आपको यहाँ पर क्या रिटर्न करवाना पड़ेगा, आपको मैप रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो मैप किस फॉर्म में रिटर्न होता है, कर्ली ब्रैकेट्स के फॉर्म में रिटर्न होता है, और एंड में आपको लगाना पड़ेगा एक सेमीकॉलन, क्योंकि आप यहाँ पर चीज़ें रिटर्न कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे नेम, नेम को आप लिखेंगे एज ए नेम टाइप, जो कि आपके यहाँ पर डेटा मेंबर्स में से एक है, वो नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। देन उसके बाद में प्रोफाइल पिक लिखिए, या फिर प्रोफाइल फ़ोटो, जो आपको मर्जी वो लिखिए। एंड देन इसके बाद में प्रोफाइल फ़ोटो जो आपकी ऊपर जो डेटा मेंबर है उसका आपको यहाँ पर नाम सेट करना पड़ेगा। देन ईमेल को सेट करना पड़ेगा आपके ईमेल से, एंड आपकी यूआईडी को सेट करना पड़ेगा आपकी यूआईडी से। तो यहाँ पर हमारा ये मैप रिटर्न हो गया। अब इसके बाद में आप इसकी बजाय एक और फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी बजाय ये रिटर्न और ये सब लिखने के बजाय आप इस कर्ली ब्रैकेट्स को हटा दीजिए, और ये रिटर्न को हटा दीजिए, और ये इसको आप कुछ इस तरीके से लिख दीजिए। तो दोनों एक मतलब आपको यहाँ पर ये लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो वो दोनों की एक ही बात है। इससे आपका क्या बचा, इससे आपका ये और एक रिटर्न जो आपको कीवर्ड लिख रहे थे वो तीनों को आपने रिप्लेस कर दिया है एक ये दो सिंबल से। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, जो भी तरीका आपको सूटेबल लगे, कोई इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है।
देन इसके बाद में एक और मैं मेथड क्रिएट कर रहा हूँ और इसको स्टैटिक क्रिएट कर रहा हूँ। स्टैटिक क्यों क्रिएट कर रहा हूँ? ताकि मुझे यूज़र मॉडल का इस्तेमाल ना करना पड़े, मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकूँ इसको। तो यहाँ पर स्टैटिक क्रिएट कर रहा हूँ और रिटर्न करेगा यूज़र। और फ्रॉम स्नैप, आप स्नैपशॉट लेंगे हम जब डॉक्यूमेंट का हमारे डेटाबेस से, तो वहाँ से हम इसे यूज़र डेटा मॉडल में इसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट का डेटा आपको यहाँ पर पास करना पड़ेगा। एंड देन इसके बाद में हम उस पर एक कुछ प्रोसेसिंग कराएंगे, डेटा प्रोसेसिंग कराएंगे। हम लिखेंगे वेरिएबल स्नैपशॉट। सबसे पहले हम स्नैपशॉट लेंगे, स्नैपशॉट इज इक्वल टू स्नैप डॉट डेटा एज, हम इसको एज क्या लेंगे, एज मैप टाइप में लेंगे, मैप स्ट्रिंग कॉमा डायनेमिक टाइप में, ठीक है, स्ट्रिंग कॉमा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं डोंट वरी, एक और बार मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, आप अभी बस देखते जाइए। एंड में हम रिटर्न करेंगे यूज़र को, और ये यूज़र क्या होगा, ये हमारा होगा ईमेल। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ईमेल पास कराना पड़ेगा जो कि होगा स्नैपशॉट ईमेल। देन उसके बाद में हमारा यहाँ पर होगा प्रोफाइल फ़ोटो, तो प्रोफाइल फ़ोटो होगा आपका यहाँ पर स्नैपशॉट। एंड देन इसके बाद में ये वाला प्रोफाइल पिक आपको एज अ की यहाँ पर लेनी है। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं डोंट वरी, आप बने रहिए मेरे साथ में, आपको अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा अगले 5 मिनट में। देन आप यहाँ पर लिखेंगे स्नैपशॉट, देन यूआईडी एंड देन नेम एंड स्नैपशॉट एंड नेम। सो ये यहाँ पर ये रिटर्न हो जाएगा। तो ओके, तो अब यहाँ पर क्या झमेला हुआ, क्या खेला हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक यूज़र मॉडल, एक यूज़र की क्लास क्रिएट करी जिसमें हमने 4 डेटा मेंबर्स डिफाइन करे। 4 डेटा मेंबर्स को हमने एज अ कंस्ट्रक्टर में एज अ पैरामीटर्स हमने एक्सेप्ट करने की यहाँ पर मांग करी, जहाँ पर हमने इसे एज अ रिक्वायर्ड रखकर बोला कि हमें ये ज़रूर चाहिए जब भी हम यूज़र का एक कोई ऑब्जेक्ट बने, यूज़र क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बने। यहाँ पर ये जो मेथड है, ये जब आप अपना डेटा आपके ऐप से फायरबेस में भेजेंगे, आपके ऐप से जब फायरबेस में भेजेंगे, तब आपका ये वाला डेटा टाइप, मतलब ये वाला डेटा टाइप आपका यूज़ होगा मैप टाइप। ओके, क्योंकि आपका जो फायरबेस है वो मैप को एक्सेप्ट करता है, मैप इन द सेंस जेसन, मैप जेसन ही होता है। अगर आप सर्च करेंगे तो मैप और जेसन में कोई फ़र्क नहीं होता ज़्यादा, बट यहाँ पर इसको मैप कहा जाता है। अगर आप जावास्क्रिप्ट में जाएंगे तो वहाँ पर इसको डेटा टाइप को जेसन कहा जाएगा। तो ये बस बोलने का फ़र्क है। तो आप यहाँ पर टू जेसन की जगह इसको टू मैप भी बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट टू जेसन ट्रेडिशनल है, परंपरा है, प्रतिष्ठा है, तो हम निभा रहे हैं, ठीक है, दूसरे निभाते हम भी निभा रहे हैं, ठीक है। तो कोई इसमें यहाँ पर वो बात नहीं है। सो ये वाला डेटा टाइप जो हमें रिक्वायर्ड रहेगा जब भी आपका ऐप से फायरबेस में डेटा जाएगा, और ये वाला डेटा टाइप रिक्वायर्ड रहेगा जब भी आपके फायरबेस से ऐप में डेटा आएगा, क्योंकि आपका ऐप यूज़र को समझता है, आपका ऐप यूज़र डेटा टाइप को समझता है। ये यूज़र हमने डिफ़ाइन करा, खुद से डिफ़ाइन करा, हमने बोला कि एक यूज़र नाम का एक डेटा टाइप है जिसमें आपको ये चीज़ें पास करानी रहती है। जैसे कि आपका इंटीजर होता है, ठीक है, आपका जैसे कि इंटीजर होता है, आपका जैसे कि स्ट्रिंग होता है, ठीक है, ये डेटा टाइप होते हैं। वैसे एक ये डेटा टाइप है, बस इसका नाम यूज़र है और इसमें कुछ पैरामीटर्स आपको ऐसे पास करवाने रहते हैं। हम वहाँ से जो फायरबेस से जो मैप टाइप में डेटा आता है, जो मैप टाइप में जो डेटा आता है, हम उसको यहाँ पर यूज़र डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं, और देन उसको हम उसको सौंप देते हैं ऐप को कि अब आपको उसको जहाँ यूज़ करना हो वैसा आप वहाँ यूज़ करें। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कन्फ्यूजन है तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको और हाईलाइट करूँगा। नाइस, अब ये हमारा काम हो गया, हमने यहाँ पर यूज़र का मॉडल क्रिएट कर लिया। अब इस यूज़र के मॉडल का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर फायरबेस में हमारे डेटा को अपडेट करेंगे। बट एक मिनट, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा ऑथ कंट्रोलर में, क्योंकि साइनअप का मेथड तो यहीं पर है। तो साइनअप के मेथड में जब हम यहाँ पर इमेज को एक बार अपलोड कर देते हैं, इमेज अपलोड होने के बाद में हमें यहाँ पर और भी कुछ कराना पड़ेगा। हमें यहाँ पर फायरबेस में हमने, क्योंकि आप यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर अभी तक फायरबेस में हमारी जो वैल्यूज़ है यूज़र की, जैसे कि उसका यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये वगैरह वगैरह हमने यहाँ पर अपलोड नहीं करे। हाँ, हमने यहाँ पर साइन इन करा है यूज़र को, ईमेल एंड पासवर्ड हमने यहाँ पर यूज़र ईमेल एंड पासवर्ड से क्रिएट करा है यूज़र को, बट हमारा जो फायरबेस है वो उसका आंगन अभी तक सूना है। तो चलिए उसके आंगन में बारात लेके चलते हैं, और यहाँ पर मैं इस यूज़र को
थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, मैं इस यूज़र को माई यूज़र करना चाहता हूँ। अब आप ऐसा बोलेंगे कि क्यों क्यों ये नाइंसाफ़ी कर रहे हो आप? क्योंकि आपका जो यूज़र जो डेटा टाइप है ना, वो आपके फायरबेस में जो आपने पैकेज इंस्टॉल करे हैं उसमें से भी आपका एक यूज़र होता है। तो आप अगर आप जैसे कि अगर मैं यहाँ पे यूज़र लिखूँगा तो आप यहाँ पर देखो फायरबेस ऑथेंटिकेशन वाला जो पैकेज है उसके पास में भी एक यूज़र नाम का क्लास है। तो कन्फ्यूज़न हटाने के लिए मैं यहाँ पर माई यूज़र को इस्तेमाल करूँगा, जो कि मेरे लिए ज़्यादा समझने में मतलब ईजी है। माई यूज़र मतलब मेरा यूज़र जो मैंने क्रिएट करा। तो माई यूज़र इज इक्वल टू माई, या फिर हम ऐसे माई यूज़र इज इक्वल टू यूज़र इज इक्वल टू माई यूज़र। एंड देन उसके बाद में आपको यहाँ पर सबसे पहले हम ये डेटा टाइप बना रहे हैं, मतलब हम यूज़र डेटा बना रहे हैं। तो आपको यहाँ पर नेम पास करवाना है, तो नेम आपका हो जाएगा यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम जो कि आपके यहाँ पर है, ठीक है। ये जो आपके साइन अप वाला जो ले रहा है, वो साइन अप वाली जो मेथड जो एज ए पैरामीटर जो डेटा मेंबर्स ले रही है वही मैं पास करा हूँ। देखो मैंने यहाँ पर कॉपी करा, इसको पेस्ट करा, देन इसको ये करने के बाद में प्रोफाइल फ़ोटो चाहिए। तो प्रोफाइल फ़ोटो आपका जो ये डाउनलोड यूआरएल है उसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो देखो प्रोफाइल फ़ोटो मेरे यहाँ पर अपलोड, प्रोफाइल फ़ोटो आपके यहाँ पर हो जाएगी। अपलोड इमेज कर दिया। तो हमें इसका क्या चाहिए, हमें इसका डाउनलोड यूआरएल चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा स्ट्रिंग डाउनलोड यूआरएल इज इक्वल टू अवेट। और ये क्योंकि आपका जो अपलोड प्रोफाइल पिक है, अपलोड प्रोफाइल पिक के वो एंड में आपको क्या रिटर्न कर रहा है, इमेज का डाउनलोड यूआरएल, तो उसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा अब इधर जाके डाउनलोड यूआरएल, एंड देन इसके बाद में आपका यूआईडी। अब यूआईडी आप कहाँ से लाएंगे, तो ये क्रेडेंशियल जो कि आपको दिख रहा है कि अभी तक अनयूज्ड है, ये बोल रहा है कि ये अभी तक आपने इसको यूज़ नहीं किया, तो इसका इस्तेमाल करके हम जो हमारा यूआरएल है, सॉरी जो हमारी यूज़र आईडी है वो हम लाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा क्रेडेंशियल डॉट यूज़र आईडी। तो क्रेडेंशियल डॉट यूज़र डॉट यू आई डी, और यूज़र जो है वो आपका ये आपको बोलेगा कि ये नल भी रह सकता है। तो आप एक काम कीजिए ना, आप इसको नलेबल घोषित कर दीजिए, मतलब नलेबल नहीं, मतलब आप इसको बोल दीजिए कि यहाँ पर ये नल नहीं हो सकता। ओके, एंड में एक सेमीकोलन से देंगे हम इसको एक लास्ट टचअप। अब इसके बाद में आपका यूज़र कंप्लीट हो गया, अब इसका कुछ यूज़ नहीं है। देखो ये बोल रहा है कि इसका अभी तक कुछ यूज़ नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं तो यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक मेथड। देन मैं यहाँ पर लिखूँगा फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट, देन इसके बाद मैं यूज़ करूँगा मैं कलेक्शन। अब ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन आपके डेटाबेस मतलब आपका जो डेटा है, जो आपका यूज़र डेटा है उसको अपलोड करेगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि चलो पहले मैं लिखता हूँ फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक कलेक्शन क्रिएट करूँगा यूज़र्स नाम से, जिसमें मैं एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँगा, और ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है उसका जो नाम रहेगा वो जो आपकी यूज़र आईडी है उसके बेस पर रहेगा। तो क्रेडेंशियल यूज़र डॉट आई डी और यू आई डी आई थिंक, और इसको मैंने यहाँ पर ये लगा देना है। एंड देन इसके बाद में डॉट सेट, इस डॉक्यूमेंट में मुझे डेटा सेट करना है। तो अभी मुझे बोल रहा है कि देखो दिख रहा है आपको कि ये बोलेगा कि मुझे मैप टाइप का डेटा चाहिए। मैं मैप टाइप का डेटा लेता हूँ, मैं यूज़र टाइप का डेटा नहीं लेता, पर मैं इसको बोलूँगा कि तू तो यूज़र टाइप का डेटा ले। ये बोलेगा क्या ये मतलब आप कर रहे हो हैं, क्या लड़ाई झगड़ा करने का प्लान है? हम बोलेगा नहीं नहीं, ये जो यूज़र इसके पास एक मेथड है। मतलब कौन सी मेथड? अरे टू जेसन वाली मेथड। टू जेसन वाली मेथड क्या करती है, आपका जो यूज़र डेटा है उसको कन्वर्ट करती है किस में, मैप में। बिल्कुल सही, तो ये वही काम कर रही है यहाँ पर, और इसने टू जेसन में इसको अपलोड करा और आपका डेटा यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो ये एक लाइन में हमने डेटा को अपलोड कर दिया। अब यहाँ पर हमने एक इफ ब्लॉक लगाया, दिख रहा है आपको, ये इफ ब्लॉक लगाया और ये इफ ब्लॉक यहाँ पर जाकर ख़त्म होता है। अब इसमें कुछ एल्स ब्लॉक नहीं है, तो एल्स ब्लॉक बनाया जाए, एल्स ब्लॉक की कमी को यहाँ पर पूरा किया जाए, और गेट की मदद से एक स्नैक बार बनाया जाए। तो देखो गेट मेथड हमारा गेट मेथड नहीं, वैसे गेट पैकेज जो है हमारा कितना हेल्प कर रहा है ना। हमें यहाँ पर कोई स्कैफोल्ड क्रिएट, जैसे कि अगर नॉर्मल बात है तो स्कैफोल्ड मैसेंजर डॉट देन ढिमका फलाना ऑफ कंटेक्स्ट, देन उसके बाद में डॉट और ढिमका फलाना सब क्रिएट करना पड़ता है। और ये कंटेक्स्ट क्रिएट करो तो ये कंटेक्स्ट को साइनअप में पास कराओ, देन जहाँ जहाँ पे भी साइनअप करो वहाँ पर कंटेक्स्ट होना चाहिए, सब झमेला होता है। बट
आपका कैट मेथड बोलता है कि भाई ये सब मैं तेरे लिए संभाल लूँगा, तू बस काम से काम रख, तू बस टाइटल में से बता, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। ये हमारा गेट बोलता है। तो हम वो बोलते हैं बिल्कुल यार, तू भाई है हमारा, रियल वाला भाई है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अगर ये सारी चीज़ें मतलब अगर इसमें से कुछ भी चीज़ें एम्प्टी रहती है या फिर इमेज सिलेक्टेड नहीं रहती है, तो हम इसको बोलेंगे कि एरर क्रिएटिंग अकाउंट। ठीक है, वी गॉट एन एरर, सम एरर अकर्ड। जो भी आपको मैसेज देना हो कि गलत है, बिल्कुल नहीं, सही, ऐसा नहीं चलेगा, नाइंसाफ़ी, जो आपको यहाँ पर लिखना हो वो लिखो। और यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखो प्लीज़ एंटर, प्लीज़ प्लीज़ एंटर ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स। वैसे तो सभी रिक्वायर्ड है, बट या फॉर्मेलिटी के लिए। और ये हम इस तरीके से लिख देंगे। सो इस तरीके से हमारा जो साइनअप वाला काम है वो यहाँ पर होगा। अब साइनअप वाला काम हमारा यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर हमने डेटा को अपडेट भी करवा दिया। अब हम एक लॉगिन वाला भी बना लेते हैं, बट उससे पहले हम यहाँ पर एक बार इसको टेस्ट करके देखें, या फिर एक बार चेक कर लेते हैं कि सब सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑथ कंट्रोलर एंड देन इसके बाद मैं लिखूँगा डॉट साइनअप। तो यहाँ पर ऑथ कंट्रोलर डॉट, आई थिंक यहाँ पर मैंने ऑथ कंट्रोलर को इंपोर्ट करना चाहिए, ऑथ कंट्रोलर एंड यहाँ पर यस ये मेथड डॉट और साइनअप। तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट साइनअप, तो जी हाँ, ये साइनअप मेरी यहाँ पर चीज़ आ गई है। एंड देन इसके बाद में मुझे यहाँ पर ये अंडरस्कोर जो मेरा है, अंडरस्कोर यूज़र नेम कंट्रोलर, उससे जैसे कि मेरा यहाँ पर कंट्रोलर है, ओके, यहाँ पर सेट पासवर्ड ईमेल कंट्रोलर, यहाँ पर मैंने नेम आई थिंक एक ईमेल फील्ड है और एक यूज़र नेम, मैंने यूज़र नेम फील्ड में ईमेल कंट्रोलर यहाँ पर रख दिया है। तो मुझे यहाँ पर एक नया कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ेगा और मैं इसका नाम यूज़र नेम कंट्रोलर रखता हूँ। देन इसके बाद में नीचे जाकर और यूज़र नेम की जगह मैं यहाँ पर सेट कर दूँगा मेरा ईमेल कंट्रोलर की जगह मैं सेट कर दूँगा यूज़र नेम कंट्रोलर। देन मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा अंडरस्कोर यूज़र नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। देन मुझे यहाँ पर पास करना है ईमेल अंडरस्कोर ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट एंड देन इसके बाद में मेरा पासवर्ड, सो अंडरस्कोर पासवर्ड कंट्रोलर, आई थिंक पासवर्ड कंट्रोलर बना, आई थिंक सेट पासवर्ड कंट्रोलर होगा, सो सेट पासवर्ड कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। वैलिडेशन हम देखेंगे। सो ओ यहाँ पर रुकावट के लिए खेद है, क्योंकि यहाँ पर इमेज के सिलेक्शन के लिए तो हमने यहाँ पर कुछ चीज़ ही नहीं बनाई भाई, क्या करना है इमेज के सिलेक्शन के लिए। सो यार इमेज के सिलेक्शन के लिए हमें यहाँ पर एक और नई मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी। देखो हमने ऑथ कंट्रोलर में क्या करा है, हमने ऑथ कंट्रोलर में प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करने वाली चीज़ तो बना दी कि भाई एक बार सेलेक्ट हो जाए, देन उसके बाद में किस तरीके से आपकी इमेज को अपलोड करना है वो तो हमने इसको बता दिया, बट कैसे आपके डिवाइस से कैसे सिलेक्ट करना है ये हमने यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं करा है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं ऊपर आता हूँ और यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पर इस मेथड को बोलूँगा भैया पिक इमेज, जो कि क्या करेगी, इमेज पिक करने का काम करेगी मेरे लिए। और पिक इमेज बनाने के बाद में इसके अंदर मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा एक पैकेज का। जी हाँ, एक पैकेज का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है आपका इमेज पिकर। सो इट्स नॉट क्विकर, इट्स पिकर। तो इमेज पिकर को आप यहाँ पर इंस्टॉल करें। ये इमेज पिकर जो है वो आपके काम आता है डिफरेंट जो चीज़ें हैं लाइक इमेजेस हैं उसको ऐड करने में। सिंपल सी बात है, नाम से समझ पड़ रहा है, फोकट के मैं यहाँ पर बकवास कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा pubspec.yaml में और इमेज पिकर को यहाँ पर फटाफट से बिना समय गवाए लाइट की स्पीड से इंस्टॉल कर लूँगा। और यहाँ पर मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। अब मैं लाइट की स्पीड से तैयार रखूँ, बट आई थिंक मेरा नेट की स्पीड से करने को तैयार नहीं है। एनीवेज लाइट की नहीं तो कम से कम साउंड की स्पीड से तो यहाँ पर हो ही रहा है इंस्टॉल। एंड गेट डिपेंडेंसीज पे यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, देन इग्नोर पे मार के मैं इसको साइड कर दूंगा। अब इसके बाद में मैं जाऊँगा ऑथ कंट्रोलर पर और मैं यहाँ पर देन एक फाइनल वेरिएबल क्रिएट करूँगा। फाइनल वेरिएबल क्रिएट करने के बाद मैं इसको नाम दूंगा इमेज। देन यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा अवेट कीवर्ड का। अवेट कीवर्ड को देते ही पिक इमेज वाला जो फंक्शन है उसके दिल को ठेस पहुँचेगी, उसका जो ईगो है वो हर्ट हो जाएगा और वो बोलेगा कि मुझे एसिंग चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एसिंग लगा दिया। देन इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा अवेट इमेज पिकर। जैसे इमेज पिकर लिखा, देखो यहाँ पर हमारा इमेज पिकर भाई साहब आ गया। डॉट पिक इमेज वाली मेथड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो पिक इमेज
और आप यहाँ पर और भी आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं। आप वीडियो चूज़ कर सकते हैं, आप मल्टी इमेज चूज़ कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पर प्रोफाइल फ़ोटो के लिए चाहिए बस एक ही इमेज। एंड देन आपको यहाँ पर देना पड़ेगा सोर्स, तो आप यहाँ पर लिखिए इमेज सोर्स डॉट कैमरा। अगर आप यहाँ पर कैमरा क्रिएट करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, वहाँ से कैमरा फ़ोटो खींच के एंड देन यहाँ पर आपको यहाँ पर इमेज को अपलोड करना पड़ेगा। बट हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे गैलरी का, ठीक है, क्योंकि कैमरा में डायरेक्टली फ़ोटो खींचना नॉट अ गुड आइडिया, इसलिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे गैलरी का। देन एक चेक लगाऊंगा मैं यहाँ पर एक चेक लगाऊंगा, मैं बोलूँगा कि भैया जो मेरी इमेज जो आपने सेलेक्ट करी है वो अगर नल हो तो क्या करो आप, तो कुछ नहीं, बस सिंपल रिटर्न कर दो, और क्या कोई इज्जत नहीं है। बट मान लो अगर आपके यहाँ पर इमेज नल नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर जाना है फाइनल इमेज, मतलब आप यहाँ पर इस इमेज को सिलेक्ट कर लें फाइनली, उसका पाथ आप यहाँ पर डिफाइन सिलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फाइनल img इज़ इक्वल टू फाइल, और जैसे फाइल लिखोगे दो ऑप्शन आएंगे आपको यहाँ पर, एक फाइल IO, एक फाइल मतलब जो डाट IO वाले पैकेज में, और एक फाइल जो डाट HTML में। गलती से भी आप डाट IO वालों को छोड़कर कुछ दूसरा सेलेक्ट मत करना मेरा मतलब है कि आप डाट IO वाले फाइल को सिलेक्ट करें, आपको यहाँ पर डाट IO पैकेज इंपोर्ट होना चाहिए, ना कि डाट HTML। ओके, यहाँ पर आपको पाथ देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इमेज डॉट पाथ, तो इस इमेज में मेरा पाथ आ जाएगा। अब इस इमेज को हमें यूज़ करना पड़ेगा, तो इस इमेज को मुझे यहाँ पर उसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो एट द एंड आपको यहाँ पर क्या चाहिए, एट द एंड आपको यहाँ पर फाइल डेटा टाइप चाहिए, फाइल ये चाहिए आपको, ठीक है, ना कि आपको ये इमेज चाहिए। ओके, ये आपको क्या रिटर्न करता है देखते हैं। देखो पिक इमेज आपको क्या रिटर्न करेगा, पिक इमेज आपको रिटर्न करेगा फ्यूचर में कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पर, आपको एक्स फाइल आपको यहाँ पर रिटर्न करेगा, बट हमें वो नहीं चाहिए। रिटर्न एन एक्स फाइल ऑब्जेक्ट रैपिंग विद द फाइल दैट वाज पिक्ड, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए फाइल, क्योंकि हमारा जो आपका यहाँ पर जो पैकेज है, मतलब आपका जो आपके यहाँ पर जो ये है अपलोड प्रोफाइल पिक, वो फाइल एक्सेप्ट करता है, ना कि एक्स फाइल। ओके, तो हमने यहाँ पर उसको सिलेक्ट तो कर लिया, यहाँ पर हमारी इमेज सिलेक्ट तो हो गई, बट ये लोकली सिलेक्ट हुई है, मतलब इस फंक्शन के अंदर सिलेक्ट हुई है, पिक इमेज के अंदर सिलेक्ट हुई है। इसको ग्लोबल करने के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, फाइल मे बी नलेबल हो सकता है, और इसका नाम रखूँगा प्रो IMG, मतलब प्रोफाइल पिक की IMG। और देन इसके बाद में मैं यहाँ पर लिखूँगा कि इस पैकेज का दिस डॉट प्रो इमेज इज़ इक्वल टू इमेज, और बस इतना। तो यहाँ पर ये चीज़ हमारी सिलेक्ट हो जाएगी, और सिलेक्ट होने के बाद में आप इसको फिर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर जाऊँ साइनअप वाली स्क्रीन पर, और देन इसके बाद मैं यहाँ पर आऊँ एंड पर, सॉरी ज़्यादा एंड पर आ गया, एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँ ओके, तो इसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा था, इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँ ऑथ कंट्रोलर डॉट प्रो इमेज, तो यहाँ पर मेरा इशू जो है वो रिजॉल्व हो गया, और यहाँ पर मेरी इमेज सेलेक्ट हो जाएगी। इमेज सेलेक्ट होने के बाद में क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसको ऐसे यहाँ पर ले लेगा, सब अपलोड सब कर देगा। सो अब एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं, एक बार रन करके देखते हैं कि सारी चीज़ें ढंग से काम कर रही है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर मेरा डिवाइस कनेक्ट करके एक बार उसमें ऐप रन करता हूँ, और आपके पास फिर वापस आता हूँ। सो यहाँ पर हमारा ऐप जो है वो हो चुका है लॉन्च, काफ़ी टाइम लगाया यार, इसने पहली बार जो है वो इंस्टॉल करा मैंने इतना सब काम करने के बाद में। सो एनीवेज कुछ भी हो, मैं यहाँ पर मेरा ईमेल डालता हूँ, और लेट सपोज मैं यहाँ पर derne@gmail.com, देन इसके बाद में पासवर्ड सेट, तो test123 एंड कंफर्म पासवर्ड, तो test123, सारी चीज़ें ढंग से काम कर रही है। derne में यहाँ पर मेरा यूज़र नेम डालता हूँ, इमेज सेलेक्ट करूँगा, तो देखो यहाँ पर मैं इमेज पर क्लिक कर रहा हूँ, बट यहाँ पर मेरी इमेज सेलेक्ट नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि हमने जो हमारा जो इमेज वाला है सिस्टम, वहाँ पर इमेज का कोई सिलेक्शन नहीं लगाया। तो ओके, तो हम यहाँ पर उसको फिक्स करते हैं। मालूम है कि पहली बार हम कर रहे हैं तो गलतियाँ होना तय है। सो यहाँ पर मैं आ गया इस पर, और सर्कल एवटार पर, और इस ये जो मेरा स्टैक है ना, इस स्टैक पर मैं यहाँ पर रैप कर दूँगा इसको एक विजिट्स है, जिसका नाम मैं रखूँगा इंकवेल, मतलब इंकवेल जो हमारी एक विजिट आती है उसको हम यूज़ करेंगे। और ऑन टैप होने पर हम यहाँ पर एक मेथड रन कराएंगे, जो कि होगी हमारी ऑथ कंट्रोलर डॉट पिक इमेज। तो ये वाला फंक्शन हम यहाँ पर रन करवाएंगे, और ये वाला फंक्शन रन होने पर
तो ये वाला फंक्शन, सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने क्या गड़बड़ कर दी। ओके, सो ये वाला फंक्शन रन होने पर हमारी जो इमेज है वो पिक होगी। सो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे यहाँ पर फाइल्स ओपन हो रही है और ये मुझे कोई सी इमेज सेलेक्ट करने को बोल रहा है। तो फॉर सपोज़ मैंने ये कोड की इमेज सेलेक्ट कर ली। अभी इमेज सेलेक्ट हो गई, यहाँ पर अपडेट नहीं हुई है, एनीवेज हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पर dearnet@gmail.com, पासवर्ड test123, कंफर्म पासवर्ड, ये वैलिडेशन भी हमें लगाना है। सो अगर मैं अभी कुछ भी लिख दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड dearnet, देन इसके बाद में साइनअप के बटन पे क्लिक करते ही बोल रहा है प्लीज़ एंटर ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स। मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पर कहाँ पर दिक्कत आ रही है, और मैं चेक करके आपके पास वापस आता हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो है वो प्रॉब्लम को फिगर आउट कर लिया है। प्रॉब्लम ये थी कि जब आप गेटेक्स पैकेज में, मैं यहाँ पर भूल गया था कि जब आप गेटेक्स पैकेज में कंट्रोलर क्रिएट करते हैं और उसको जब आप ऐसे कंट्रोलर सेट कर देते हैं, तो आपको जब भी उसकी मेथड को यूज़ करना रहता है तो आप उसके ऐसे इंस्टेंस से उसकी मेथड्स को एक्सेस करते हैं, ना कि डायरेक्टली जैसे हम पहले कर रहे थे ब्रैकेट्स लगा के उस टाइप से। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑथ कंट्रोल में जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक मेथड, सॉरी, यहाँ पर एक डेटा टाइप को क्रिएट करना पड़ेगा इंस्टेंस नाम से, जो कि ऑथ कंट्रोलर टाइप का होगा, जिसमें आपको इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा गेट डॉट फाइंड। तो अगर आप इस पर होवर करेंगे तो ये बोलेगा कि फाइंड्स एन इंस्टेंस ऑफ द रिक्वायर्ड क्लास। इन द केस ऑफ यूजिंग गेट डॉट क्रिएट, इट विल जनरेट एन इंस्टेंस ईच टाइम यू विल गेट, ईच टाइम यू कॉल गेट डॉट फाइंड। तो जो भी आपको क्लास इस्तेमाल करनी है उसका एक इंस्टेंस फाइंड करता है ये, एंड देन उसकी मदद से आप यहाँ पर इसकी सारी मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। वो करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेथड्स को एक्सेस करना है, और डेटा मेंबर्स को भी। ऑथ कंट्रोलर डॉट इंस्टेंट डॉट साइनअप, और साइनअप लिखने के बाद में यहाँ पर आपको ऑथ कंट्रोलर डॉट इंस्टेंट डॉट प्रो इमेज, इस तरीके से इमेज को आपको यहाँ पर गेट करना है। और इंकवेल जो हमने ऊपर इस्तेमाल करा था उसके अंदर आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो ऑथ कंट्रोलर डॉट इंस्टेंस डॉट पिक इमेज। तो इस तरीके से जब आप इस्तेमाल करेंगे चीज़ों को, तब आपकी चीज़ें यहाँ पर बराबर से वर्क करेगी। मैं आपको एक बार यहाँ पर आप हॉट रिस्टार्ट करके और एक बार रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ऐप हॉट स्टार्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, कोई सी एक इमेज चूज़ करता हूँ। लेट सपोज़ मैंने यहाँ पर कुछ भी इमेज एक सिलेक्ट कर ली है, मीम मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। एंड देन इसके बाद में मैं यहाँ पर लिखता हूँ dearne@gmail.com, सेट पासवर्ड test123 एंड कंफर्म पासवर्ड test123 एंड देन यूज़र नेम dearne। और इस तरीके से मैं सेलेक्ट करने के बाद मैं जैसे साइनअप पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि द ईमेल ऑलरेडी इज़ इन यूज़ बाय, ओके, आई थिंक मैंने इस ईमेल को वापस से यूज़ कर लिया। तो मैं यहाँ पर dearne1 लिख देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर साइनअप करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने साइनअप करा और कुछ भी एरर मुझे नहीं आया, इसका मतलब सक्सेसफुली मैं यहाँ पर साइनअप हो चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पर जाकर देखूँ, फायरस्टोर डेटाबेस में जाकर देखते हैं और चेक करते हैं, तो देखो यहाँ पर मेरा यूज़र कलेक्शन बन के आ चुका है। साथ ही में उसमें एक डॉक्यूमेंट भी आ चुका है जिसमें ईमेल मेरा dearne1 एंड नेम एंड प्रोफाइल पिक का मेरा URL और UID सब यहाँ पर स्टोर्ड है। और जो UID है उसी UID के नाम से मेरा यूज़र्स का जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम भी सेट है। स्टोरेज में जाकर चेक करते हैं तो क्या वो मीम वाली इमेज यहाँ पर अपलोड हुई है? जी हाँ, प्रोफाइल पिक्स में अगर हम देखेंगे तो वही मीम वाली सेम इमेज यहाँ पर अपलोड हुई है। और देन इसके बाद में एक बार हम ऑथेंटिकेशन में भी जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर हमारा यूज़र क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो देखिए, एक मैंने पहले टेस्ट करने के लिए करा था और एक हमारा ये रिसेंटली यूज़र ये क्रिएट हुआ है। तो इस तरीके से हमने जो हमारा रजिस्टर जो की जो फंक्शनलिटी उसे कम्प्लीटली इस्तेमाल करा, कम्प्लीटली वर्किंग करा। कुछ चीज़ें यहाँ पर बाकी है, लाइक यहाँ पर इमेज सेलेक्ट होने के बाद में इमेज का प्रीव्यू करना, और यहाँ पर आपके वैलिडेशंस लगाना, और साइन अप होने के बाद में आपको उसको नेक्स्ट स्क्रीन पर ले जाना। ये चीज़ें बाकी हम करेंगे, बट उसके पहले हम यहाँ पर लॉगिन वाले स्क्रीन को बनाएंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, क्योंकि अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। सो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम यहाँ पर लॉगिन वाले जो हमारी फंक्शनलिटी है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। साथ ही में यूज़र की स्टेट को कैसे हम परसिस्ट करेंगे, मतलब कि यूज़र अगर लॉग्ड इन हो गया एक बार तो लॉग्ड इन ही रहे, बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत ना पड़े। ये हम सब चीज़ें देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी धीरे धीरे यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझाई हैं, और अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हो तो आप, मैं रिकमेंड करूँगा आप एक बार वीडियो को वापस से देख लें, और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और मैं वहाँ पर आपके सॉल्यूशन, मैं आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताऊँगा। और अगर आपको ज़्यादा ही मुझे अगर दिक्कतें दिखी तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसमें एक बार आपको वापस से पूरा चीज़ें रिकैप एक बार करवा दूँगा। ओके,
सर उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए अगर आप नए हो तो और ऐसी फ्लटर से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।